वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुखराम का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पंडित सुखराम की अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार से की मुलाकात। अंतिम यात्रा में पहुंचे प्रेम कुमार धूमल। शिमला में महाक्विज प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित प्रतियोगिता। पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने किया दावा, पर पुलिस भर्ती को लेकर जल्द होगा बड़ा खुलासा। और कागड़ा में HGCTA की बड़ी बैठक आयोजित। कॉलेज प्रवक्ताओं को 7वां पे कमीशन नहीं मिलने पर जताया रोष। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे सबसे पहली खबर, जहां पर पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुखराम का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ हनुमान घाट मंडी में अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकांडा के साथ कई बीजेपी नेता और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हजारों लोगों ने पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पंडित सुखराम के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सैरी मंच मंडी में रखा गया था। ब्रेन स्ट्रोक के उपरांत एम्स नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंडित सुखराम जी की दुखद मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक रूप से जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है प्रदेश के लिए और परिवार के लिए भी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, दोनों जगह पंडित सुखराम जी ने एक मुकाम को छुआ और लंबे समय तक राजनीति में रहने के पश्चात बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए रहा है और मंडी के विकास के लिए। और उस दृष्टि से विशेष तौर से अगर संचार क्रांति की अगर हम बात करें तो पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। आज टेक्नोलॉजी के इस युग में हम भले ही बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो एक दौर था जब टेलीफोन बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन गांव-गांव में टेलीफोन, घर-घर में टेलीफोन पहुंचाने की जो है वो एक शुरुआत उस दौर में हुई। वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के अंतिम विदाई देने मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल सहयोगी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार से भी मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान पंडित सुखराम की अंतिम यात्रा में पहुंचे प्रेम कुमार धूमल फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण नेता खो दिया है। पंडित सुखराम जी का बहुत योगदान प्रदेश के विकास में रहा। 1998 में जब हमने गठबंधन की सरकार बनाई तो उनका बहुत सहयोग रहा। उनको साहित्य सरकार को दिया और लगातार वो मार्गदर्शन करते रहे कि कैसे देश का विकास किया जा सकता है। संचार क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो वायदे के पक्के थे। 5 साल के लिए वायदा किया था, 5 साल पूरे साल। यद्यपि अपना पराये बहुत से लोगों ने उन्हें भटकाने का प्रयास किया, लेकिन पंडित सुखराम जी अपने वायदे के पक्के टिके रहे और 5 सालों सरकार ने विकास किया और आज सारा प्रदेश जानता है गठबंधन सरकार ने इतना शानदार काम किया था और 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो मैं उनके सहयोग को सम्मान देता हूँ। इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां माईगांव हिमाचल सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग
द्वारा आयोजित जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से मेगा क्विज का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रश्नोत्तरी केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगी और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो और उन जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए हम इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसमें सफल हो। उस दृष्टि से माईगॉव पोर्टल के अंतर्गत इस जन भागीदारी से सुशासन महाक्विज हिमाचल प्रदेश का जिसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इधर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर उचित मूल्यों की दुकानों में भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी टेंडर के प्रदेश सरकार अपने चहितों से महंगी दालें खरीद रही है। उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर प्रति महीने 2 करोड़ का घोटाला हो रहा है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के तहत कार्य होना चाहिए था, लेकिन राजेंद्र राणा ने यह भी कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने पुलिस भर्ती प्रकरण पर भी कहा कि इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि कितने बड़े स्तर पर हिमाचल में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार है कि भ्रष्टाचार को कम करने की बजाय उसे बढ़ाने का कार्य कर रही है। क्या होता था कि ग्लोबल टेंडर बुलाए जाते थे, ई टेंडरिंग के माध्यम से ओपन मार्केट में टेंडर होते थे और कंपटीशन में जो आदमी सैंपल जिसका पास होता था और दालें सस्ती होती थी वो खरीदी जाती थी। उससे सरकार के एक्सचेकर को भी फायदा होता था और लोगों को सस्ती दालें मिलती थी। अब जो है एनसीसीएफ के माध्यम से जो दालें खरीदी जा रही हैं वो सिर्फ 6 व्यापारियों से दालें जो है वो उठा रहे हैं। 22 तारीख को नोटिस करते हैं, 25 तारीख तक जो है वो जो है कोटेशन जो है उसकी देने की बात करते हैं। 2 दिन का समय दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये सारी मिली भगत है और एक पालमपुर का एक आदमी जो कि कंसल्टेंट है और वो सरकार की कंसल्टेंसी कर रहा है और इसमें बहुत बड़ा लेन देन है। महंगे दामों पर दालें खरीदी जा रही हैं, डिपुओं से लोग नमक नहीं उठा रहे हैं, घटिया किस्म की दालें आ रही हैं, इसलिए बहुत बड़ा स्कैंडल है। हमने पूछा है कि जो बीच में 4 से 5 रुपए का जो महंगी दालें खरीदी जा रही है मार्केट में, इसका हिस्सा किस किस को जा रहा है, कौन कहां लेन देन हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा स्कैंडल। दूसरा मैंने ये कहा है कि ये जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसमें 3 दिन एफआईआर दर्ज जो है वो डिले क्यों हो गई, किसका दबाव था, किसका प्रेशर था। वही सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा धर्मशाला में ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रसार के माध्यम सुधार विषय पर वार्तालाप कार्यशाला आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार से मिल सके, इसको लेकर चर्चा की गई है। इस मौके पर एडीसी गंधर्वा राठौड़ ने कहा है कि इन योजनाओं से जितने लोगों को जोड़ पाएंगे उतना ही सरकार का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। वो आप लोगों के थ्रू लाभार्थियों को हम लोग दे पाए। जितने लोगों को हम इन स्कीमों से जोड़ पाएंगे उतना ही जो सरकार का जो मकसद है कि सभी लोग इसमें कवर हो जाएं, वो हम अचीव कर पाएंगे। और उसमें बहुत अहम रोल होता है मीडिया पर्सन्स का। हम लोग अपने जो भी स्कीम्स अगर इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं अपने लेवल पे और सभी लोगों को यदि उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो उन स्कीम का कोई लाभ नहीं होता। इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी जो हम लोग का कैंपेन चल रहा है, जो डीपीआरओ साहब ने भी मेंशन किया था, अकम अंत्योदय कैंपेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 75 डेज ऑफ आजादी के उपलक्ष्य में, उसके अंतर्गत कुछ 9 डिपार्टमेंट्स की विभिन्न स्कीम्स हैं, जिसमें धर्मशाला कांगड़ा जिला को चूज किया गया है कि इस वही प्रदेश में पुलिस परीक्षा भर्ती पेपर लीक होने से
बाद सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है, लेकिन विपक्षी द्वारा इसको लेकर सवाल भी लगातार खड़े किए जा रहे हैं और जल्द ही इसमें बड़ा खुलासा करने का भी दावा किया जा रहा है और पुलिस पर मामला दर्ज न करने का आरोप भी लगाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में अधिकतर भर्तियां या तो कोर्ट में होती हैं या उसके पेपर लीक हो जाते हैं और ये सब बिना साजिश के बिना संभव नहीं हो सकता है। पुलिस भर्ती में भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। देखो, ये दूसरी दफा हुआ है और इनके टाइम पे, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे इंटरव्यूज या तो कोर्ट में पड़े हुए हैं या पेपर लीक हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है और इसमें जब तक साजिश ना हो बड़े लोगों की नहीं हो सकता है। मैं आपको पुलिस भर्ती में जो अभी सामने तथ्य आ रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरों और जो डिस्ट्रिक्टों में अफसर हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ इस बारे में। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला पुराने बस अड्डे में संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से पेंशनर्स ने हिस्सा लिया। संगठन का कहना है कि सरकार को पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांग पत्र सौंप रहे थे, लेकिन आज तक उसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भेदभाव भी सामने आ रहा है। आज HRTC के पूरे प्रदेश भर के वरिष्ठ नागरिक जो HRTC के पेंशनर्स है, यहाँ HRTC मुख्य कार्यालय के प्रांगण में सरकार तथा निगम प्रशासन के विरुद्ध संघर्षरत है, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये ड्राइवर कंडक्टर है, टेक्निकल स्टाफ है, इनमें ये प्रदेश में कठिन परिस्थितियों में इन लोगों ने देश और प्रदेश के नागरिकों की, देश और प्रदेश के लोगों की रात और दिन सेवा की है। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी जो देनदारियां हैं, जो ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, पेंशन है, कम्यूटेशन है, वो कई महीनों तक, सालों तक नहीं लगती और उनके। इधर राजकीय आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कॉलेज प्रवक्ताओं को 7वां पे कमीशन नहीं मिलने पर रोष जताया गया। बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए नूरपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर PL भाटिया ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से कॉलेज प्रवक्ता सरकार से 7वें वेतन आयोग की लागू करने की उसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकात कर अपनी मांगों के बारे में बताया था। उन्होंने इसके आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही कॉलेज प्रवक्ताओं को 7वें वेतन आयोग से लाभ दिए जाएंगे, लेकिन आज तक इनकी मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया गया। हमारे राजकीय महाविद्यालय नूरपुर के HCT की लोकल यूनिट का मीटिंग कॉल किया गया। इस मीटिंग में मुख्यतः 1-2 बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसमें से हमारा हिमाचल प्रदेश कॉलेज के प्राध्यापक और यूनिवर्सिटीज के प्राध्यापक को हमारा 7th UGC पे स्केल नहीं मिला है। हमने पिछले लगभग 1.5 साल से वेरियस प्लेटफॉर्म्स के अथॉरिटीज़ को और रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना पक्ष जो है रखा है और हम जैसा कि हम 4 साल से हिमाचल प्रदेश सरकार को मेमोरेंडम दे रहे हैं, बट सरकार ने अभी तक हमारी महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के बोलने पे एक भी मांग जो है हमारी नहीं मानी है। आज हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें हम। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।